गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम बीए सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर में फोर्थ लेसन लगा हुआ है बिफोर ब्रेकफास्ट, उसको शुरू करने जा रहे हैं। और ये लेसन है, इसके राइटर हैं यूजीन ओ नील। आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा इसकी स्पेलिंग याद करने में, और इसकी प्रोनाउंसिएशन है वो है यूजीन ओ नील। तो बिफोर ब्रेकफास्ट आपको पता ही है कि ब्रेकफास्ट से पहले इसका मतलब होता है, और स्टोरी की क्या रिलेवेंस है वो हम आगे पढ़ेंगे। और ये जो राइटर हैं यूजीन ओनिल, ये अमेरिका के राइटर हैं, अमेरिकन नॉवलिस्ट हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं और बहुत ही फेमस राइटर हैं। तो इस जो लेसन है, पर्टिकुलर लेसन, इसमें जो हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप्स हैं, बिटर रिलेशनशिप्स हैं, उनके बारे में हमें दिखाया गया है। तो सबसे पहले इसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम। तो इस लेसन में सिर्फ हमारे पास 3 कैरेक्टर हैं, और उन 3 कैरेक्टर्स में सिर्फ एक ही कैरेक्टर है जो हमारे मतलब क्या है कि काम का है। उसके अलावा 2 कैरेक्टर हैं वो अपीयर ही नहीं होते पूरे प्ले में, उनके बारे में वही कैरेक्टर है हमें बताती है। तो ये सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि ये एक मोनोड्रामा है। मोनोड्रामा क्या होता है? मोनो का मतलब सिंगल, एक सिंगल पर्सन के द्वारा चलाया गया ड्रामा। ऐसा ड्रामा जिसमें एक सिंगल पर्सन हो और उसी की स्पीच पे पूरा प्ले है वो बेस्ड हो, पूरा ड्रामा है वो बेस्ड हो, उसको हम मोनोड्रामा बोलते हैं। तो ये एक मोनोड्रामा है, एक सिंगल पर्सन का ड्रामा है। और इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो है मिसिस रोलैंड। ये 20+ ईयर्स ओल्ड, यानी कि 20 से कुछ ज़्यादा ईयर्स की लेडी है। इसका हस्बैंड है मिस्टर अल्फ्रेड इसका, और हेलेन है इसमें एक कैरेक्टर जो अल्फ्रेड की मिस्ट्रेस यानी गर्लफ्रेंड है, जो जिसके साथ नाजायज संबंध है मिस्टर अल्फ्रेड के। लेकिन हमें मिसिज रोलैंड से ही ये सारी बातें पता लगती हैं। तो इस लेसन के को शुरू करने जा रहे हैं हम। तो शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं कि मॉर्निंग का टाइम है और लगभग 8:30 का टाइम हो रखा है। और जैसा कि हमने ब्रेकफास्ट बताया था, तो ब्रेकफास्ट का के आसपास का टाइम है। और हम देखते हैं कि मिसिज रोलैंड है वो अपने हस्बैंड को उठा रही है उसके कमरे में जाके, और बोल रही है कि सुबह हो गई है और आप उठ जाइए। लेकिन जो अल्फ्रेड है वो अभी भी सो रहा है। और मिसिज जो रोलैंड है उसकी कंडीशन से हमें पता लगता है कि वो एक बहुत ही यंग वाइफ है, लेकिन घर की जो गरीबी है उसके कारण वो एजड बहुत ही बूढ़ी लगती है। अल्फ्रेड है वो देर से सोता है, उसको उठने के लिए बोलती है, लेकिन वो कुछ भी उठने का कोई भी जवाब नहीं दे रहा है। वो अपना जो लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए कोई भी काम है वो नहीं करता है। हालांकि ऐसा बताता है वो कि वो एक पोइट है, वो एक कवि है, लेकिन अभी तक उसकी जो पोइट्री है वो चली नहीं है। उसे उम्मीद है कि पोइट्री चल जाएगी और उसके पास कुछ आमदनी, कुछ पैसा आने लग जाएगा। ज़्यादातर जो घर की चीज़ें हैं वो अल्फ्रेड ने गिरवी रखी हुई हैं, और उसने अपनी पत्नी की एक घड़ी थी उसको भी गिरवी रख दिया है। अब जबकि मिसिज रोलैंड है वो उसको उठा रही है, तो उसके पास ये कोट पड़ा है। तो वो उस कोट को चेक करती है, उसकी जेबें चेक करती है कोट की। तो उसको उनकी जेबों में से एक लेटर मिलता है, और ये लेटर है वो किसी हेलन लड़की का है। अब ये हेलन कौन है वो खुद ही बता रही है। मिसिज रोलैंड है वो अपनी पति को बता रही है कि ये हेलन का लेटर मिला है मेरे को, और ये हेलन है वो मेरे को पता है कि तुम्हारी क्या है, गर्लफ्रेंड है, तुम्हारी मिस्ट्रेस है। और मेरे को समझ नहीं आता कि एक निकम्मे इंसान से कैसे कोई प्यार कर सकता है, क्योंकि मिसिज रोलैंड को पता है कि भी इसका कहीं और चक्कर चल रहा है, कहीं और इसके नाजायज संबंध हैं। तो वो बोलती है कि हेलेन को डांटती है कि हेलेन ने पता नहीं आप में ऐसा क्या देखा जो आपके साथ वो क्या है जिसके आपके साथ संबंध है। उसके बाद मिसिज रोलैंड है फिर अपने पति को डांटती है कि जो घर का जो फ्लैट का किराया है वो कौन देगा, आप काम तो करते नहीं हैं, मकान मालिक हमें निकाल देगा, हमारी गृहस्थी नहीं चल रही है। वो बताती है कि मैं खुद सिलाई का काम करती हूँ, स्टिचिंग का काम करती हूँ, उससे थोड़ा बहुत पैसा आता है, उससे काम चल रहा है, लेकिन ऐसे कब तक चलेगा, आपको काम है वो करना पड़ेगा। तभी उसको लगता है कि एल्फ्रेड है वो जाग गया है। तो एल्फ्रेड को एक कटोरी में गर्म पानी देती है और बोलती है कि आप शेव कर लीजिए, इतने में मैं कॉफ़ी बना रही हूँ और कॉफ़ी तैयार हो जाएगी तो हम कॉफ़ी पियेंगे। तो
जैसे वो शेव करने लगता है तो हमें पता लगता है कि उसने शेव से अपना चेहरा है वो काट लिया है। अल्फ्रेड ने अभी तक एक भी अक्षर नहीं बोला है क्योंकि मिसिज रोलैंड ही इसकी कैरेक्टर हैं और वही सारा बोलती हैं। तो उसने अपना चेहरा काट लिया है तो इस पे मिसिज रोलैंड फिर उसको डांटती है कि मेरे को काम पे जाना है और आपने काट लिया चेहरा तो मैं जल्दी नहीं जा पाऊंगी, तो आपको ये नहीं करना चाहिए था। आप सारा दिन यहाँ पे पड़े रहते हैं, कोई काम नहीं करते हैं। फिर वो अपनी बैकग्राउंड बताती है मिसिज रोलैंड कि मैं बहुत अच्छे परिवार से बिलोंग करती थी। मेरे जो फादर थे हालांकि वो एक करियाना की दुकान पे लगे हुए थे, लेकिन वो मेहनती थे और अपनी मेहनत से ही काम करते, अपनी मेहनत से ही उन्होंने अपने घर का जो गुजारा है वो चला रखा था। लेकिन अल्फ्रेड है वो ऐसा नहीं है, वो बहुत ही निकम्मा इंसान है और अच्छा इंसान नहीं है। उसके बाद वो फिर एल्फ्रेड को सुनाती है हेलेन के बारे में कि हेलेन है वो अच्छी लड़की नहीं है। वो मेरे को वो बोलती है कि मुझे पता है कि तुम हेलेन के साथ क्यों रहते हो ताकि मेरे से छुटकारा पाया जा सके, लेकिन मैं तुम्हारा पीछा छोड़ने वाली नहीं हूँ, मैं आपको तलाक देने वाली नहीं हूँ और जब तक मैं आपको तलाक नहीं दूंगी तब तक आपकी हेलेन के साथ शादी नहीं होगी। इतना कह के वो दोबारा से अपना काम करने चली जाती है। तभी उसको थोड़ी सी कोई ऐसे आवाज़ सी आती है अंदर से, तो वो अंदर जाके देखती है तो क्या होता है, किसी चीज़ के टपकने की आवाज़ आ रही होती है। तो उस वो सोचती है कि अल्फ्रेड ने पानी गिरा दिया होगा और आवाज़ आ रही होगी, तो वो दोबारा से अपने काम में लग जाती है। अंदर जाके देखती नहीं है कि अंदर हो क्या रहा है। तो फिर एक बार फिर कुर्सी के उल्टने की आवाज़ आती है, जैसे कोई भारी चीज़ है ना वो नीचे फर्श पे गिर गई है। तो वो मिसिज रोलैंड है वो डर जाती है इस बार कि क्या हो सकता है इस बार। तो वो क्या करती है, अपनी पति के कमरे में जाती है और वहाँ पे जाके देखती है तो एकदम से वो मैड पागल औरत की तरह चिल्लाने लगती है। तो हमारा जो ड्रामा है वो तो यहीं पे एंड हो जाता है, लेकिन उसके चिल्लाने से जो ड्रामेटिस्ट है वो हमें क्या दिखाना चाहता है, वो ये दिखाना चाहता है कि अल्फ्रेड है उसने शेविंग जो रेजर होता है उससे अपना गला, अपने नेक है वो काट लिया और वो मर गया है, यानी फर्श पे खून बह रहा है और उसको देख के मिसिज रोलैंड है वो चिल्ला उठ रही है। अब यहाँ पे ये इसने क्यों खुद की डेथ की, क्यों सुसाइड किया, ये राइटर यही दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जो अल्फ्रेड है वो गिल्टी था अपने काम से, और जब उसने अपनी पत्नी के मुंह से ये बिटर वर्ड्स सुने तो उसको अपने आप से ऐसे हुआ कि भी मेरा मर जाना ही बेहतर है, मैं कोई काम तो नहीं करता हूँ, इसलिए उसने अपने आप को मार लिया, सुसाइड कर लिया। और यहाँ पे हमारा जो प्ले है वो ख़त्म हो जाता है। तो जो बिफोर ब्रेकफास्ट है इसकी क्या रेलेवेंस है कि ब्रेकफास्ट से पहले ही ये सारी चीज़ें हो गई और ब्रेकफास्ट हो नहीं पाया पति पत्नी का। और वैसे इस टाइटल में ब्रेकफास्ट से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे जो हस्बैंड वाइफ की जो बिटर रिलेशनशिप है, जो अच्छी रिलेशनशिप्स नहीं है वो दिखाई गई हैं यहाँ पे इस प्ले में। और ये प्ले एक मोनोड्रामा है, मिसिज रोलैंड नाम की जो कैरेक्टर है उसी के इर्द गिर्द है ये पूरा जो प्ले है वो चलता है। तो बच्चों आपको ये अच्छे से समझना है प्ले और इसकी समरी है वो अपनी गाइड्स में से पढ़नी है। थैंक यू वेरी मच।